दोनों मुद्दों पे, किसानी के मुद्दे पे और जो जासूसी का मुद्दा है, इस पे रोज सारी विपक्षी पार्टियां अपना एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही है। लेकिन जिस सरकार का दायित्व होता है कि वो पार्लियामेंट को चलाएं, वो लगातार ये दोनों मुद्दों को स्टोन वॉल करके चर्चा का समा ही नहीं नियुक्त कर रही है। आज हमने राष्ट्रपति जी को ये बताने के लिए इधर पहुंचे हैं कि जितनी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक परंपराओं को जितना डेंजर आज की डेट में दिख रहा है कि संसद के बाहर लोगों की आवाज कुचली जा रही है, जैसे आप देख रहे हो किसानों के साथ पिछले साल भर से क्या हो रहा है, और अब संसद के अंदर लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज भी कुचली जा रही है। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा नुकसान है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और एज कस्टोडियन ऑफ द कंट्री, कॉन्शियस कीपर ऑफ द नेशन, हम आपको अपील करते हैं कि इस सरकार पे दबाव पाया जाए कि लोगों के मुद्दे, विपक्षी पार्टियों के मुद्दे को एडमिट करके ये संसद चले। हम छोटी पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन ये पार्टियां जम्मू कश्मीर से लेके लक्षद्वीप से लेके देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से लेके बॉर्डर स्टेट पंजाब से लेके जो देश का पेट भरता है, हम अक्रॉस सारे जने छोटी पार्टियां इकट्ठे होकर राष्ट्रपति जी से यही मांग करने आए हैं कि सरकार पे दबाव पाया जाए कि संसद चले, लोगों के मुद्दे एड्रेस हो। हम एक पंजाब के राज्य से आते हैं, हमारा इतना बड़ा एक किसानी का मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि साल भर से किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, 500 किसान ने जाने भी गंवा दी है। लेकिन संसद के अंदर जब कृषि मंत्री कहते हैं कि इस काले कानून करके एक भी किसान की मौत नहीं हुई है, तो आप सोचें ये आक्रोश को घटाना नहीं, आक्रोश को बढ़ाने का काम करता है। और जो ये सरकार कहती है एक आधे राज्य तक सीमित है, तो आज ये देश के कोने कोने से हम एमपीज अपने लोगों की बात लेके, ये देश भर के किसान का मुद्दा है। देश की नेशनल सिक्योरिटी का जो जासूसी का मुद्दा है, ये भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। क्यों सरकार इन दोनों चीजों से भाग रही है? लाहौल घाटी में जो अब की बार बरसात के कारण नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी आप देख ही रहे हैं जो बताया गया है और जो हम देख भी रहे हैं यहाँ पर 6 पुल हमारे जो है टोटल मतलब लगभग डैमेज हो गए हैं। उसमें से 3 कर पुल तो काफ़ी जो है वो डैमेज हो गए हैं, जिनको रिस्टोर करने के लिए बहुत कठिनाई आ रही है। जहाँ तक यहाँ आने की बात थी और यहाँ से जो लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करने की बात थी, उसमें हमारे बीआरओ के सब जवानों ने, सब अधिकारियों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। आईटीबीपी के और हमारे लोकल प्रशासन ने भी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो 10 लोगों के बह जाने की जो एक बात आई थी, उसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। 3 के बारे में अभी तक जो है तलाश जारी है। ऐसे में नुकसान तो बहुत हुआ है। आज पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह, कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, हम लोगों के पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, शुरू से ही साथ हैं
और आप जानते ही हैं कि पिछले ही साल हमने दिसंबर महीने में खुद आरसीपी सिंह जी को हमने बनाया था। सीधे जो नेशनल काउंसिल, नेशनल एग्जीक्यूटिव, नेशनल काउंसिल दोनों की मीटिंग थी, उसी में हमने ये प्रस्ताव रखा और लोगों ने इसको स्वीकार किया, वो बने। और अब जब वो काम कर रहे थे, लेकिन जब केंद्र सरकार में वो मंत्री बने तो ये बात उनके मन में आई और आज की जो मीटिंग थी उस मीटिंग में उन्होंने खुद ही कहा और प्रस्ताव भी रखा ललन जी का। सब लोगों ने उसको स्वीकार किया और उसके बाद सारी बात हो गई। सब लोगों की बात, हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट के लोग, 19 राज्यों के पार्टी के सब अध्यक्ष वगैरह सब थे शामिल इसमें। उसमें से कई लोगों ने अपनी बात रखी, अपने अपने राज्यों की बात रखी, सब सारी बात हुई। लेकिन सब लोग थे, सर्वसम्मति से सब लोगों ने इसको स्वीकार किया। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ये राष्ट्र के हित में है, सभी लोगों के हित में है, क्योंकि 31 के बाद नहीं हुआ है। एक बार सब फिगर जानना बहुत ज़रूरी है, लोगों की सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ को देख करके बेहतर ढंग से काम होना चाहिए। हम लोग प्रारंभ से ही इस बात को कह रहे हैं, इसके लिए सब लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात जो हमारे पार्टी के एमपी लोग हैं उन लोगों ने भी जो बातचीत की, आज हमसे मिले भी थे यहाँ, और उन सब लोगों ने प्रस्ताव दिया था कल ही कि हम लोग मिलना चाहते हैं, तो इसके बारे में मिलेंगे। वो मिलेंगे या किसी और से मिलवाएंगे, ये सब लोग अपनी बात रखेंगे। Honestly, I feel very bad coming back with, nothing. I just want to come back with the medal, but it was not unfortunate also. I don't know what to say. I cannot use unfortunate, not hard luck. Okay, so because of the entire blessing, support I got, and still I don't know there what happening. I feel very bad. बहुत दुख लग रहा। चीटिंग किया, मैनिपुलेट किया, ये तो बहुत जिंदगी में अब ऐसे देखा नहीं कि क्लोज फाइट होने से तो मैं समझ सकती हूँ, I can understand. But easily, though round too easily I was winning, then how can I be, how can I lose? How can they give me, that kind of decision? I feel very bad. Sorry. मैं ज़्यादा भी बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं खाली हाथ आने से सब लोग, मेरा देशवासियों लोगों को माफी चाहती हूँ। Yes, why not? I still have age. 40 तक खेल सकती हूँ। दिल्ली का अपने टीकाकरण, जो कोरोना के खिलाफ टीका लग रहा है, टीकाकरण कार्यक्रम ने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है। दिल्ली में आज 1 करोड़ टीके लग चुके हैं। 1 करोड़ से थोड़े से ज़्यादा, आज 1 करोड़ टीके लग के पूरे हुए हैं। जब से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ था तब से लेके अब तक 1 करोड़ टीके लग चुके हैं। इन 1 करोड़ में ये 1 करोड़ टीके लगभग 74 लाख लोगों को लगे हैं। इन 74 लाख में से 26 लाख लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं और बाकी लोगों को एक एक टीका लगा है। दिल्ली में मोटे मोटे तौर पे 2 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से 1.5 करोड़ लोग 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं जो कि टीका लगवाने के लिए एलिजिबल हैं। सो 1.5 करोड़ में से लगभग 74 लाख लोगों को
एक टीका कम से कम लग चुका है, तो 50% पॉपुलेशन लगभग उसको एक टीका लगभग लग चुका है, एक टीका लग चुका है, और उसमें से 26 लाख लोगों को 2 टीके लग चुके हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़े ऑपरेशन में वांटेड क्रिमिनल संदीप एलियस काला जठेड़ी और उसकी सहयोगिनी अनदर वांटेड क्रिमिनल अनुराधा, जिसको राजस्थान में लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों को कल सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम का नेतृत्व एसीपी राहुल विक्रम, इंस्पेक्टर विक्रम दहिया और इंस्पेक्टर संदीप डबास कर रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण कामयाबी इसलिए मानी जाती है क्योंकि पिछले लगभग 1.25 साल से दिल्ली एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और हरियाणा, इन 4-5 प्रदेशों में इस गैंग ने काफ़ी आतंक मचा रखा था। इसके ऊपर 6 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड घोषित है। जो उसकी साथी पकड़ी गई है अनुराधा, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस से रिवॉर्ड घोषित है। और ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने का बहुत कंसिस्टेंट ऑपरेशन था। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमें कल कामयाबी मिली। इसके पोजीशन से इसकी एक बहुत ही इसकी पर्सनल फेवरेट पिस्टल है, चाइनीज़ पिस्टल है, वो रिकवर हुई है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। साथियों, देश के संविधान ने, देश के लोकतंत्र ने जो भी अधिकार देशवासियों को दिए हैं, जिन कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा की है, उनको सुनिश्चित करने में आपकी भूमिका अहम है। और इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी बहुत रहती हैं। आपके आचरण पर हमेशा नजर रहती है। आप पर दबाव भी बहुत आते रहेंगे। आपको सिर्फ पुलिस थाने से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर की सीमाओं के भीतर ही नहीं सोचना है। आपको समाज में हर रोल, हर भूमिका से परिचित भी रहना है, फ्रेंडली भी होना है और वर्दी की मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च रखना है।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.